देखिए भैया बहनों, ध्यान दीजिए। आपकी कक्षा 11 में समित संख्याएं द्विघात समीकरण चल रहे थे। तो समित संख्याएं द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 5.1 कल पूरी हो गई थी। 5.2 के लिए रूल वही है जो 5.1 से पहले बताए गए थे, क्योंकि 5.1 के पहले 5.1 के रूल, 5.2 के नियम, 5.1 के नियम सारे आपको हमने बता दिए थे। तो 5.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण से x तथा y के वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। तो x तथा एक समीकरण दी हुई है और इसे x तथा y के मान ज्ञात किए जाएंगे। आपको हमने बताया था कि कोई भी समित संख्या बराबर तब होती है जब उसका वास्तविक भाग के बराबर हो और काल्पनिक भाग के बराबर हो। यानी अगर z1 बराबर z2 दिया है तो z1 का मान अगर x1 प्लस iy1 है व z2 का मान x2 प्लस iy2 है तो वास्तविक भाग के बराबर अर्थात x1 बराबर x2 हो जाएगा और y1 बराबर y2 हो जाएगा। वास्तविक भाग के बराबर और काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये वाला रूल लगेगा। तो उसमें देख लीजिए, इसमें पहले हम इधर देखो a प्लस ib समित संख्या का मानक रूप के रूप में दिया है, लेकिन इधर दो समित संख्याएं मिक्सचर की गई है, मिक्स हुई है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी कितना हो जाएगा 2x माइनस 3xi प्लस का 2yi और माइनस का 3yi स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखो 2x माइनस 3xi माइनस प्लस का 2yi और माइनस में प्लस का हो जाएगा 3y इक्वल टू 4 प्लस i। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y और प्लस का इसमें i कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 3y सॉरी प्लस का 3y हो जाएगा। इसके बराबर में 4 प्लस i हो जाएगा। सॉरी यहां पर हाँ यहां पर हो जाएगा 3x प्लस 2y होगा, 3x प्लस 2y होगा। ये आपका हो गया। तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर 3x माइनस का प्लस का 2y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 2 नंबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 में 3 की गुणा कर दो प्लस कर दो, समीकरण 2 में 2 की गुणा कर दो। तो देखिए भाई, समीकरण 1 में 3 की गुणा कीजिए तो 3 6x प्लस 3 9y और यहाँ पर 3 चक्कू 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 करेंगे तो माइनस का 6x प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। 9 4 13y और 12 2 14y हो जाएगा। तो y बराबर 14/13। ये y का मान आ जाएगा। y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो 2x प्लस 3 इंटू 14/13 इज इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू 4 माइनस
पंचे 10, यानी x बराबर 5/13। x का मान 5/13 आ गया, y का मान 14/13 आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन है। फिर इसका जो है सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपको ऐसे ही कर लेना है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, एक समी संख्या दी गई है, कहा गया है सिद्ध कीजिए समी संख्या शुद्ध वास्तविक है। तो देखिए, अगर कोई समी संख्या शुद्ध वास्तविक होती है तो उसका काल्पनिक भाग 0 होता है, अर्थात उसमें काल्पनिक भाग नहीं होता है। कहा गया है कि एक संख्या दी गई है, कहा गया है ये संख्या शुद्ध वास्तविक है, तो शुद्ध वास्तविक के लिए संख्या में काल्पनिक भाग नहीं होता है, उसका केवल और केवल वास्तविक भाग होता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कहा गया सिद्ध कीजिए निम्नलिखित समी संख्या शुद्ध वास्तविक है। तो संख्या दी हुई है 3 + 2i अपान में दिया हुआ है 2 - 3i, 2 - 3i प्लस 3 - 2i अपान में 2 + 3i, 2 + 3i। इसको कहा गया है, ये सिद्ध करिए कि ये संख्या शुद्ध वास्तविक है। तो इसको देखिए हल कर लीजिए। तो हल करने में देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहां पे होगी, तो 3 + 2i, दूसरे ब्रैकेट में 2 + 3i और प्लस का 2 - 3i और यहां पर 3 - 2i और अपान में कितना हो जाएगा 2 - 3i 2 + 3i। यहां पर 3 दूनी 6 प्लस 3 3 9i और प्लस का 2 दूनी 4i और प्लस का 3 दूनी 6i² प्लस का 3 दूनी 6 माइनस का 2 दूनी 4i माइनस का 3 3 9i और माइनस माइनस प्लस का 3 दूनी 6i² हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9i²। देखो 9i माइनस का 9i प्लस का 4i प्लस का 4i माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 6i² का मान -1 होता -6 हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 6 अपान 4 क्योंकि i² का मान माइनस का 1 होता है तो माइनस प्लस का हो जाएगा 6 से 6 ये कट के कितना आ जाएगा 0। 0 क्या है 0 एक वास्तविक संख्या है, 0 सही संख्या नहीं है। यही आपको दिखाना था कि 0 कैसी संख्या है, 0 शुद्ध वास्तविक संख्या होती है। आपको ये सिद्ध करना था कि ये सिद्ध करिए कि ये संख्या शुद्ध वास्तविक है, तो शुद्ध वास्तविक है तो 0 वास्तविक होता है, काल्पनिक भाग ही नहीं, इसका मतलब ये संख्या कैसी है शुद्ध वास्तविक है। अगला क्या है कि थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ज्ञात कीजिए यदि 3 + 2i sin थीटा अपान 1 - 2i sin थीटा शुद्ध काल्पनिक है। मतलब संख्या जो है वो शुद्ध काल्पनिक है, तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो संख्या शुद्ध काल्पनिक होगी, इसका मतलब उसका वास्तविक भाग 0 होगा। तो पहले संख्या लिखी जाए, क्या है 3 + 2i sin थीटा अपान 1 - 2i sin थीटा, 1 - 2i sin थीटा कह रहे हैं। या इसमें थीटा का ऐसा मान लिख लीजिए जिसके लिए संख्या शुद्ध वास्तविक हो जाए, यानी शुद्ध वास्तविक हो जाए तो अगर इसको a + ib के रूप में बदलें और इसका काल्पनिक भाग क्या हो 0 हो जाए, 0 रख देंगे तो संख्या शुद्ध वास्तविक पता चल जाएगी, उससे थीटा का मान जो निकलेगा उसके लिए संख्या शुद्ध वास्तविक हो जाएगी। तो इसको a + ib के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2i
साइन थीटा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2i साइन थीटा हो जाएगा। तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल लगेगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर 3 प्लस का 3 2 या 6i साइन थीटा प्लस का 2i साइन थीटा और प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर 3 और ये आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा, यानी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस का 8i साइन थीटा अपान यहां पर 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा। साइन थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया गया, समझे। अब इसका वास्तविक होगा a प्लस आई बी लिखो, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा अपान 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई। अब कहा गया है यह संख्या शुद्ध वास्तविक है, तो सॉरी शुद्ध काल्पनिक है, चूंकि यह संख्या शुद्ध काल्पनिक है, अतः इसका वास्तविक भाग 0 होगा। ठीक, इसका वास्तविक भाग 0 होगा, अर्थात 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। भाई देखो, ये है संख्या, ये इसका वास्तविक भाग है और ये इसका काल्पनिक भाग है। बस में कह रहे हैं संख्या शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध काल्पनिक है, इसका ये भाग 0 होगा, तभी तो इतना ही भाग बचेगा, या शुद्ध काल्पनिक हो जाएगा। तो इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे, वही आपसे पूछा गया कि थीटा का मान कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 अपान 4, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट का 3 अपान 4, यानी साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 अपान 2 हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 अपान 2 का मान होता है रूट 3 अपान 2 साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपसे पूछा गया है कि थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए संख्या शुद्ध वास्तविक है। तो थीटा का मान कितना आ गया पाई बाई 3। तो इतना आपको मैंने बता दिया है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बता दिए हैं। 6 और 7 भी लगभग ऐसा ही है, और उधर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी ऐसे हैं, यानी 5 सवाल आपको घर के लिए दिए जा रहे हैं और 2 सवाल मैंने यहाँ पे बताए हैं। इसके आगे क्वेश्चन में कल आपको भेज दूंगा।